तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि लोग हमें मना करते हैं कि न्यूज़ नहीं देखना चाहिए, है ना। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए उसका एक रीज़न भी तो होगा। उस रीज़न को आज जानते हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए न्यूज़ वाली ट्रेडिंग। तो शुरू करते हैं। पहले हम चार्ट पे करेंगे, फिर मैं वो न्यूज़ दिखाऊंगा कि क्यों नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं HDFC बैंक पे। सारी पिक्चर डिलीट करते हैं। मैं अभी हम हैं डेली पे, अब मैं वीकली पे चलता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे हमारा रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है, जिसको मैं एक टाइप के मार्क कर लेता हूँ। ये मेरा एक सप्लाई जोन है, ठीक है। मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से करूँ, ये रहा प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। अब देखो इस सप्लाई जोन ने क्या किया है, इस वाले डिमांड जोन को भी तोड़ा है और यहाँ पे आके क्लोजिंग दी है, यानी कि ये वाला डिमांड जोन भी हमारा इसने तोड़ दिया है। तो ये सप्लाई जोन हमारा पहले से अच्छा हो गया है कि नहीं, हो गया है ना। हमें नहीं पता इन फ्यूचर में क्या न्यूज़ आएगी। जब हम इस टाइम पे पिक्चर को अगर देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि प्राइस इस सप्लाई जोन में आएगी भी या नहीं भी आएगी, और ये चलेगा या ये नहीं चलेगा सप्लाई जोन, ठीक है। थोड़ी सी आगे पिक्चर करते हैं। अब देखोगे मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। पहले इसको सर्कल कर देता हूँ, प्राइस इससे नीचे भी आई है। मैं डे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। जब प्राइस ने उसको फर्स्ट टाइम टच करके रिएक्ट भी किया, उसी एरिया से प्राइस डाउन आके गिरी भी है। ये अपना नॉर्मल डिमांड सप्लाई था। अब इसमें न्यूज़ बेस क्या है, अब मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। इसकी न्यूज़ क्या आई थी, जो हमारा 4 अप्रैल 2022 को HDFC बैंक ने अपने पेरेंट कंपनी HDFC को एक्वायर किया था, ठीक है। जिस वजह से ये न्यूज़ बाहर आई थी, 4 अप्रैल 2022 को अनाउंसमेंट हुआ था। अब मैं इसके ऊपर माउस ले जाता हूँ। अब देखना डेट क्या है, 4 अप्रैल को मर्जर हुआ था। प्राइस ऊपर गई और कंटिन्यू डाउन आ गई। क्यों डाउन आ गई, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन था। क्या हमें पता था कि ये न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा जंप आएगा, यहाँ पे नहीं पता था, है ना। हमें तो ये पता था कि हमारे सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आएगी, ये हमें पहले ही पता था। प्राइस कैसे भी आए, इस वाले सप्लाई जोन में प्राइस इसका नीचे आना बनता ही था। तो जो हमारी ये HDFC वाली न्यूज़ थी, ये एक टाइप से नॉर्मल ही थी। हमारे को इससे हमारी डिमांड सप्लाई पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि प्राइस में पहले से यहाँ पे सप्लाई जोन था, इंडिकेट कर दिया था कि जब भी प्राइस यहाँ से आएगी डाउन आएगी। और अगर कोई रिटेलर जिसको नहीं पता डिमांड सप्लाई, वो क्या करता, न्यूज़ सुनता, यहाँ पे बाय करता, ऊपर की पोजीशन बनाता, है ना, और प्राइस वहीं से सप्लाई जोन से क्या कर गई, डंप कर गई। अगर मैं आपको दूसरे एग्जांपल की बात करूँ, ये तो होगी एक एक्वायर करने की। अब मैं किसी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करता हूँ। किसी कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए या अच्छे आए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है और वो हमें देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, ठीक है। मैं एक में सारी पिक्चर हटा देता हूँ। ये है सेल कंपनी का क्वार्टरली का चार्ट, ठीक है। इसको मार्क करते हैं। ये हमारा एक क्वार्टर का डिमांड जो है ड्रॉ बेस रैली का, ठीक है। हमें पता नहीं कि फ्यूचर में जब भी इसके अंदर प्राइस आएगी, क्या कोई न्यूज़ के थ्रू आएगी या कैसे आएगी या कोई रिजल्ट के थ्रू आएगी, हमें नहीं पता है। हमारे लिए क्या है, प्राइस में एक डिमांड जोन है, हमें इसको मार्क करना है। जब भी प्राइस आएगी बाय सेल करना है। अब एक और चीज़, मैं थोड़ी सी पिक्चर को आगे करता हूँ, देखना। प्राइस ने जब इसके अंदर एंट्री दिया, ये रही एंट्री की डेट, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर भी डेट लिखी आ जाएगी। अब मैं इसकी न्यूज़ दिखाता हूँ। सेल कंपनी के Q2 के रिजल्ट सबसे गंदे रिजल्ट आए थे। 286 करोड़ का इनने लॉस हुआ था, ठीक है। जो इनने रिपोर्ट किया था, जो इनका रेवेन्यू था 15% वाला ईयर ऑन ईयर का, वो भी हमारा गिर गया था, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक गिर गया। अब ये अच्छी न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, हम ये सोचेंगे ये बैड न्यूज़ है ना। और डेट क्या थी, ये देखोगे सितंबर की थी। तो यहाँ पे नीचे देखोगे, मतलब ये मैं माउस ले जा रहा हूँ, ऊपर देखना आपको डेट दिख जाएगी। ये सितंबर तारीख की थी, है ना। न्यूज़ आया, क्वार्टर रिजल्ट जो भी है वो आया, उसमें था नेगेटिव आना था। हम रिटेलर क्या सोचेंगे, नेगेटिव आया तो अब इसको सेल करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे हमारा क्वार्टर का डिमांड जोन है ना। प्राइस इसके अंदर आई, थोड़ा डीप आई, लेकिन वहीं से इसने रिकवरी दे दी, इससे नीचे गई नहीं। हमारे डिमांड जोन से क्या किया, इसने एक अच्छी रिकवरी दे दी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट भी इतने मायने नहीं रखता है हमारे लिए, कि हमारे डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। अगर मैं एक और स्टॉक की बात करूं, रिलायंस इंफ्रा, इसका नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। मैं एक सप्लाई जोन मार्क करता हूँ, फिर मैं इसकी न्यूज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रहा मेरा एक सप्लाई जोन, ठीक है। प्राइस इन फ्यूचर कभी भी इस एरिया में आएगी, मुझे नहीं पता, न्यूज़ के थ्रू आएगी, जो भी आएगी।
अब देखोगे प्राइस इसके अंदर आई, मैं डे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, ये रहा, ये फर्स्ट प्राइस ने इसको टच किया, सिंगल डे प्राइस ने 20% का डाउनफॉल दिया था, ये 20% का डाउनफॉल था। क्या हुआ था, अब मैं आपकी इसकी न्यूज़ भी दिखा देता हूँ साथ साथ में रिलायंस इंफ्रा की, कि क्या हुआ था इसके अंदर, मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये गिरावट तब आई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का डिसीजन बदल दिया था, जिसमें क्या हुआ था, जो डीएमआरसी है जो मेट्रो का काम करती है उसको 8,000 करोड़ का अवार्ड देने के लिए कहा गया था, किसको, रिलायंस इंफ्रा को, ठीक है, जो सब्सिडी थी उसके लिए कहा गया था। अगर ये न्यूज़ झूठी लग रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब की लिंक डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। कि अब मैं डेट दिखा देता हूँ, डेट क्या थी, डेट मैच करवा देते हैं आप लोगों को। 10 अप्रैल 2024 को ये न्यूज़ आई थी, ठीक है, 10 अप्रैल 2024। अब 10 अप्रैल का कहा गया कैंडल, ये रेड कैंडल थी 10 अप्रैल 2024 की, है ना। लेकिन जो मेरा स्टॉक्स था वो तो पहली सप्लाई जोन के अंदर आ गया था, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे हमारा वीकली का सप्लाई जोन है, प्राइस इससे पहले ही गिरेगी, हमें एक्चुअल में पहले ही पता था न्यूज़ आने से पहले। तो न्यूज़ जो भी आई, अच्छी आई या बुरी आई, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा स्टॉक कितनी तारीख को आ गया था, 4 अप्रैल को ही आ गया था। अगर मैं 4 अप्रैल को ही अपनी सेलिंग की पोजीशन बना लेता तो क्या ये मूव में कैप्चर नहीं कर लेता, ईजिली कैप्चर हम कर सकते थे, है ना। ये तो न्यूज़ 10 तारीख को आई, लेकिन 4 तारीख को मेरा स्टॉक क्या किया, सप्लाई जोन के अंदर आ गया था, ठीक है। ये भी एक देख लिया, और एक और देख लेते हैं साथ साथ में, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे जाने से पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सब न्यूज़ की लिंक भी दे दूंगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। और साथ साथ में हमारे व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर हम ट्रेड तो सजेस्ट नहीं करते, लेकिन जो स्टॉक डिमांड जोन में आने वाले होते हैं या सप्लाई जोन में आने वाले होते हैं, हम उनकी पिक्चर शेयर करते हैं, वो भी टाइम से पहले आपको कर देते हैं, डिमांड जोन में आने से पहले देखोगे, जैसे कि यहाँ पे करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, इसने इतने करोड़ का लॉस किया था, किसमें, अपनी Q4 के रिजल्ट के अंदर। अब ये बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, ये आप डिसाइड कीजिए। मेरे लिए, हमारे लिए तो बैड न्यूज़ है, एज ए रिटेलर हम लोग इसको क्या करेंगे, गुड न्यूज़ समझेंगे या बैड न्यूज़ समझेंगे, है ना। अब ये देखोगे कब की है, 2018 की, 27 अप्रैल 2018 की क्वार्टर हमारे 4 के रिजल्ट आए थे, बैड आए थे। एक्सिस बैंक पे चलते हैं, डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैं एक बार सारी पिक्चर हटा देता हूँ। ठीक, चलते हैं 2018 पे, क्या हुआ था जब इतने गंदे रिजल्ट आए कंपनी के। तो हम भी यही सोचेंगे ना कि कंपनी के स्टॉक को सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए। ये रही। अब एक और चीज़, आप अगर एक्सिस बैंक में काम कर रहे हो, आप लोगों को पहले से ही पता रहेगा कि कंपनी में क्या गड़बड़ है ना। मैं किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे अगर पता रहेगा मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, अच्छा या बुरा चल रहा है। अब देखोगे जो भी अंदर के प्लेयर थे उनने क्या किया, पहले ही अपने ऑर्डर निकालने लगे, पहले से प्राइस डाउन आ रही थी, थोड़ा सा अप गई, डाउन आई। 27 अप्रैल, ऊपर डेट मैच करो, 27 अप्रैल 2018 को स्टॉक यहाँ से एक अप मूव दिया है। रीज़न क्या था इसका अप मूव देने का, कि हमारा डिमांड जोन था, ये वाला हमारा डिमांड जोन किसके अंदर आया, ये स्टॉक हमारा डिमांड जोन के अंदर आया इतनी तारीख को, 27 अप्रैल को। और 27 अप्रैल को ही एक्सिस बैंक के बहुत ही गंदे रिजल्ट आए थे, है ना। Q4 के रिजल्ट बहुत ही गंदे आए थे, साथ में ही बैंक ने जो बैड लोन था वो भी 61% से बढ़ गया था इसका, जिसकी वजह से हम रिटेलर को लगेगा स्टॉक तो फिर तो गिरेगा ही, हम यही सोचेंगे ना, स्टॉक ने लेके प्री मार्केट में डिमांड जोन में ओपन दिया, वहीं से रिकवरी मारी सिंगल डे। तो इस वजह से हमें न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ एक कोई मैटर नहीं करता, न्यूज़ तो पहले ही हो चुकी होती है ना। अब क्वार्टर रिजल्ट तो बस इनको अनाउंस ही करना था ना, कंपनी में तो पहले से देखने को हमें मिल रहा है कि सेलिंग हो रही है ना। रिजल्ट बस इनने इस डेट को आके अनाउंस कर दिया। तो वीडियो आपको कैसी लगी, तो आई होप आप वो ना देखें न्यूज़ इसलिए मैटर नहीं करती हैं। कुछ स्टॉक्स होते हैं उनमें मैटर करता है, कुछ लोग करते हैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। मैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में व्हाट्सअप चैनल का भी, आप ज्वाइन हो जाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।